पाकिस्तान के बाद से लगा है। शाहजादा फरहान के सवालात नहीं थे। आज माइक हैसन के पास, जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, आज बैठ के उनसे बात की जा रही थी। एक नाकाम नाकाम धब्बा दाग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम दाया किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन का। मैं तो ये बोलूंगा माइक हैसन को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं चाहिए। पहले से ही क्वेश्चनर जो है वो दे देने चाहिए अपने मैनेजर को कि भैया अगर ये सवालात किए जाएंगे टीम की परफॉर्मेंस को लेकर के सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम क्या करने के लिए जा रही, तो बेहतर है वो जो तमाचे पहुंचे हुए हैं, वो जो लिफाफे पहुंचे हुए हैं, वो जो सेटिंग वाले लोग पहुंचे हुए हैं, जो सिर्फ बाबर आजम के सवालात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो 4 साल से मुसलसल लानत जो बन के उभरा है, एक नाम, वो नाम है बाबर आजम। उसी के सवालात माइक हैसन टाइम दाया करने वाले थे। यार वजह ये कि आप खेलने के लिए जा रहे हैं सुपर 8, और सुपर 8 से पहले जो तमाशा आप लोगों ने देखा कि उसको जाते हुए 4 नंबर में माइक हैसन ने गुद्दी से पकड़ के खींच लिया और बिठा दिया, पकड़ के बैठ तेरी ऐसी की क्या कर दिया मेरे बॉब जी ने। ऐसे में आप नाराज होते रहते हैं। तू साले 12 ओवर के बाद खेलेगा ना, तेरा स्ट्राइक रेट ना, तेरे पास हर वक्त नाराज हो रहे हैं। बत्तियां बुझ गई हैं, बाबर का नाम ले लेके हल्की पड़ गई, मदम पड़ गई, कह रही है ये तो रन्स करता नहीं है बेशरम। माइक हैसन ने कह दिया, लोगों ने सेटिंग पे सवाल किया कि साइम को आप 4 पर कर दे, बाबर को ओपन कर दे। 2 से 3 लोगों ने घुमा फिरा कर माइक हैसन ने उनको घुमा दिया। बोला अबे लांती 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है उसका, पावर प्ले में मैं पावर प्ले में ही मैच हार जाऊं। तो जहां सूरत हाल ये हो कि पूरी टीम के अगर आप निचोड़ निकालते हैं तो शाहजादा फरहान पे नजर आता है। यानी कि जो सवालात शाहजादा फरहान की फॉर्म को लेकर होने चाहिए थे, या इवन साइम अय्यूब के टॉप ऑर्डर में रन्स ना आने की वजह एक सवाल साइम अय्यूब के हवाले से था। बाकी जो 8-10 सवालात थे वो फजूल थे। मतलब यार ना सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर कोई सवाल बेहतर रखा गया, ना ही फखर के ऊपर कोई दूसरा सवाल किया गया। फखर को भैया क्यों आपने रखा हुआ है, वही शाहीन के ऊपर, वही बाबर के ऊपर। मतलब टाइम जाया करने के लिए लोग बैठ जाते हैं वहां पर और फिर कहते हैं कि यार देखो इस तरह से इनको खिलाया नहीं जा रहा। ये जाने से पहले ही, यानी कि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के स्क्वाड में जाने से पहले 2 बड़े दागदार नाम थे जो यकीनन पाकिस्तान की इस टीम में आज कॉम्बिनेशन ना बनने की वजह समझ में आ रहे हैं। एक तो शादाब खान के ऊपर काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ शादाब जब परफॉर्मेंस दे रहा है तुम्हारे मुंह पे यूनिवर्सल लानत देता हुआ जा रहा है। भले किसी को लगता हो कि नबीबिया के खिलाफ उसको सरकारी सेटिंग में ऊपर भेजकर उससे नंबर कराएगा। अबे छक्के मारना कोई सेटिंग होती है? बताओ, छक्के मारना मतलब कोई, मतलब किसी को जानबूझ के बारी दी जानी होती है? या फिर मैं परेशान था कि मेरा वाला सवाल क्यों नहीं कर रही है माइक हैसन से। अबे ये इतने छोटे छोटे से पेट क्यों निकल रहे हैं इनके गोल गोल से? सवाल करते ना रामेश, तुम तो थे वहां पर। रामिस ने भी सेटिंग पे साइम का सवाल कर दिया कि क्या आप उसे नीचे खिलाएंगे? नीचे? अबे तो क्या किसके ऊपर करेंगे फिर? अगर नीचे खिलाएंगे तो ये भी तो मुश्किल से सवाल पूछता है ना। मैं यही कह रहा हूँ, पूछते कि इसकी फिटनेस क्या है बाबर आजम की? भाई कहाँ है? इसको बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया जाता है ताकि ज्यादा भागना ना पड़े। नहीं, ये छोटी छोटी गोल गोल सी टमिया जो नाप के ऊपर आई हुई है, ये गोला बना हुआ है, ये कहाँ से निकल रही है? इसको लाओ ना शॉर्ट विकेट पे, कहाँ से निकल रही है? भागना पड़े इसको, भागना पड़े वहां पर। वहां मसला ये है ना कि यार जब सेटिंग आपकी चलेंगी तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। बाहर जो कुछ रोना धोना था जैसा कुछ नजर आ रहा था, अब तो हो गया। अब तो पाकिस्तान सुपर 8 में, और सुपर 8 में जो नहीं, जिन्होंने नहीं बचाया था उन पर सुपर यूनिवर्सल लाना, तो जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंचेगा, और उन लोगों पे भी लाना जो ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में पहुंचा के सेमीफाइनल में ले गए थे और जिम्बाब्वे को बाहर कर गए थे, उन पर भी सुपर यूनिवर्सल लानत, क्योंकि उनके कीड़ा बहुत काटता है। हर 2 दिन के बाद नई फॉर्मेशन बना के वो भेज देते हैं। अब उनकी फॉर्मेशन खराब हो गई तो सेमीफाइनल की नई प्रेडिक्शन उन्होंने करनी शुरू कर दी। यार मुंह इतना खोला करो जितनी बर्दाश्त हो जाए करे, लोगों को इतना मत खोला करो। ये थोड़ी है, पिछला तुम्हारा जो किया करा है ना, हगा हुआ है, वो तुम्हारे मुंह पे उठा के फेंक देंगे। यार तूने ये पहले भी कहा था। बात ये कि यार सुपर 8 के अंदर मुकाबला अब आसान नहीं होगा। पाकिस्तान उस ग्रुप के अंदर है जहां पर कुछ हारी हुई टीमें भी आई हैं, पाकिस्तान भी हारा हुआ है, और एक ग्रुप वो है जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और क्या कहते हैं इंडिया है। यानी कि ये जो 4 टीम, जिम्बाब्वे है जहाँ पर, ये चारों टीमें ऐसी हैं जो कि एक मोजादी तौर पे सारे ही मैचेस जीती हुई अपने ग्रुप के, और यकीनन यहाँ पर ये मुकाबला जरा सख्त होने में आएगा। जिम्बाब्वे श्रीलंका से गई है, इसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी क्योंकि ये वही टीम है श्रीलंका से गई है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। बाकी सारी टीमें वहां मजा ले रही थी। इंडिया में फ्लैट ट्रैक के ऊपर बैटिंग की जा रही थी। इंडिया अपनी बैटिंग से परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया की टीम में जितनी जान है यार, नेदरलैंड्स वाला मैच सिर्फ 17 रन से जीतना मुझे तो समझ में आया नहीं है। बहरहाल अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पा रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स भी, और अब देखें उनके भी मामलात बड़े खराब है, और आगे जो है उनके भी मामलात बहुत खराब है। आगे उनको भी फेस करना है साउथ अफ्रीका वगैरह को। तो अब देखें, अब सुपर 8 मरहला आ गया और ये वही जगह है कि जहां लोगों की नज़र इंग्लैंड पर नहीं है। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंग्लैंड की बॉलिंग पिट रही है, इंग्लैंड के पास पीछे बॉलिंग अच्छी नहीं है, बट याद रखिएगा इंग्रेडिएंट्स उनके पास भी गिवन डे के पूरे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में एक भी इंसान
इंग्लिश क्रिकेट टीम का नाम नहीं ले रहा, बट आई हैव अ गट फीलिंग के इस सुपर हिट में कहीं सरप्राइज पैकेज बनकर इंग्लिश क्रिकेट टीम ना उभरा है। देखिए यार मेरे ख्याल क्योंकि में पहला वर्ल्ड कप जा रहा है बड़े अरसे के बाद कि नासिर हुसैन, माइकल बेवा, इन लोगों का फोकस जो है वो ज्यादातर दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है। उसकी वजह ये है कि उनको यकीन ही नहीं है कि उनकी टीम सुपर 8 में पहुंच के अब खेल भी रही है। हाँ। क्योंकि वो तो वेस्ट इंडीज, वो नेपाल से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके आ हैं गई थी, तकरीबन। नेपाल बजा के जा चुकी थी। हाँ। लेकिन नेपाल बड़ा हार्ड लक हुआ। मैं तो कहूंगा नेपाल को मैच जीता हुआ था, 4 रन से कोई शिकस्त होती नहीं वो अगेंस्ट नेपाल। यार जिस अंदाज से उन्होंने खेला था, बाबर को खिला लेते वो 150 रन मार देता तुम्हारे ऊपर। नेपाल के खिलाफ बाबर को खिला लिया करो जब इंग्लैंड ने, जब नेपाल के मैच हुआ अगर मारेगा उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, बेकारी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा बहरहाल वो मैं अभी बताऊंगा। बहरहाल कल पाकिस्तान के ये जो लड़के हैं हम्म, ये लड़ेंगे, वो इन्हें लड़ना ही होगा नहीं लड़ने के और अलावा इन्हें लड़ना ही होगा अपनी उन गोल गोल छोटी छोटी टमीज के साथ ही। देखिए जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को मारकर ये बता दिया कि चेस कैसे किया जाता है, ये समझ में आ गया। जिम्बाब्वे वो टीम नहीं है श्रीलंकन कंडीशन को एसेस करती है अच्छा जिम्बाब्वे से बेहतर हाँ। कि उन्होंने चेस कर जिम्बाब्वे टाइट है भाई। ब्रायन बेनेट याद हाँ। रखना 1.5 साल पहले बताया था कि एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज नजर आता है, बड़े सुकून से खेलता है और ये बेटा और उसका रेंज ऑफ शॉट्स भी अच्छा है, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स भी अच्छा है हाँ और बहुत अच्छा मारता भी है, ताड़ता है वो कि मुझे कब एक्सेलरेट करना है, पूरी बारी लेता है। और जिम्बाब्वे हमारी टीम है, नगारवा शगारवा ये हमारा आदमी है, ब्लेसिंग मुजरबानी को हमने बताया कि किस तरह आउट करता है। दूसरा एक हाँ, ब्रैड इवंस, रायन बर्ग और क्या कहते बाबर हैं का दोस्त है ना वो। एक और बॉलर है उनका वो भी जबरदस्त है, ब्रैड इवंस, ब्लेसिंग मुजरबानी। ये तो 3 तो पेसर है उनके पास, 2 स्पिनर है उनके पास, तो स्पिनर भी उनके पास जबरदस्त है। ये भी मैं बता दूं कि इस मरतबा सिकंदर रजा जिसको मैं पाकिस्तानी टच कहता था, उसने मतलब सारी टीआरपी की हदें पार कर दी। उसने मोस्ट व्यूवरशिप में उसका साउथ अफ्रीका से ऊपर अगर किसी टीम की व्यूवरशिप है इस वक्त वो जिम्बाब्वे की बताई जा रही है। जिम्बाब्वे बम्बार्ड चल रहा है भाई। हाँ, तो ये भी सिकंदर ने खुद भी मारा है ना, देखे फ्रंट से लीड किया है। जैसे आगा फ्रंट से लीड जिस दिन कर रहा है उस दिन बड़ा बुरा आउट हुआ है वो नमीबिया पे, पर खेलना बड़ा अच्छा शुरू हो गया था। इस T20 वर्ल्ड हाँ, कप के उदास मुताबिक इस वक्त ब्रॉडकास्टर के करीब करीब मैं आपको बता रहा हूँ व्यूवरशिप 1200 मिलियन जो है वो इंडिया की है, 650 मिलियन पाकिस्तान की है, वाह। उसके बाद अमेरिका की है, उसके बाद साउथ अफ्रीका उसके बाद और किसकी फिर है? जिम्बाब्वे नजर आ रहा है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड तो बहुत दूर नजर आ रहे हैं भाई, ये बता दूं मैं हाँ। आपको, तो उनकी तो व्यूवरशिप क्या हाँ। छोड़ी दे। भारत 164 मिलियन लोगों ने देख लिया मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा तबाकुन रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जो कह रहे थे ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ भी नहीं है, देख लो यार ये बता रहा है ब्रॉडकास्टर तुम्हें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच असल में है क्या। ये अहमियत है, वो अलग बात है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 61 रन से गिरी हुई हो या 70 रन से गिरी हो, जैसे भी गिरी हो, हाँ। इसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है, इसका देखने से ताल्लुक है, लोगों की मोहब्बत का ताल्लुक है, लोगों के अट्रैक्शन का ताल्लुक है। लोग किस हद तक क्रिकेट को पसंद करते हैं इंडिया भाग के आया हूं मैं इसके चक्कर में कि इसको कौन ओपन करवा रहा है, वरना 4 दिन और लगते। अच्छा फिर ये जब बैठा हुआ था जहां पर वो ख्वाजा नाफे आउट हुआ, इसका पेट का बोटा अलग से बाहर आया हुआ था, यूं करके आप देख लीजिए। अबे ये छोटी छोटी जो बोटा, टमियां बोटा। ये क्या है, ये यहाँ से जो गोल निकल रहा गोल नहीं, जब ये बैठता है ये है क्या ये? जब ये बैठता है तो शिकने पड़ जाती है बोटे के ऊपर। हाँ बोटे ठीक पे। है, और वो नक्का अलग से नजर आ रहा होता है जब ये टाइट टी शर्ट पहन के घूमता है, चूतड़ अलग से टाइट नजर आ रहा है। अबे नहीं ये तुम्हारी- बबूमा से क्या कोई आगे से मुकाबला करने के चक्कर में ये लोग तो- तो शादाब का भी यही है। इसने क्या कह दिया, लोग तंग परेशान कर रहे हैं। शादाब ने जूता मार दिया उठा के उन लोगों के वैसे मुंह यार पे। मैं एक बात बोलूं, हम शादाब को रगड़ेंगे, हम्म। वो अच्छा नहीं कर रहा, हमें भी पता है जुगाड़ में ऊपर आ रहा है, हाँ। पर यार अगर उसने कुछ ऐसा कहा है तो गलत तो नहीं कहा। पाकिस्तान के चिढ़ने की बात तो 90s नहीं है उसमें यार। के लेजेंड देखे, लोग चाह रहे थे कि बजाऊं मैं उसकी। हाँ। मुझे हर कोई ये कह रहा वासे भाई शादाब ने जो है पुराने क्रिकेटर्स को, यार मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का उस वक्त इंडिया से तो कोई मुकाबला ही नहीं था। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच था, मेरी बात पे ईमान ले आओ वरना मैं मैच बाय मैच बताता हूँ। नंगा कर करके लिटाया ऑस्ट्रेलिया ने 1999 से 2007 तक पाकिस्तान को, सिवाय एक सुपर चैलेंज 2002 के जो वकार यूनिस की कप्तानी में गए। 2 मैच इंडोर स्टेडियम में हुए, मेलबर्न के कॉलोनियल स्टेडियम में, और एक ब्रिस्बेन में हुआ, जाके चेक कर लो। उसके अलावा जहां खेले वहां जिल्लत हुई है। वर्ल्ड कप का फाइनल वन साइडेड इंग्लैंड में 2001-2 की नेटवेस्ट सीरीज, उसका फाइनल सेम वर्ल्ड कप का रिहर्सल, उसका एक लीग मैच छोड़ के जो ऑस्ट्रेलिया ने 4 लड़के बिठाए हुए थे, सारे मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे। इसी तरह हर बड़ी टीम से गिवन डे पर हारे। 2003 के वर्ल्ड कप में सुप्रीम टीम लेकर क्वालिफाई ना करना, इंजमाम भाई तक के 17 रन बनाना, 17 किलो वजन कम किया या 19 किलो किया और रन भी उतने ही बनाए। देखिए एक तो पकौड़े फंस रहे हैं, मैं आपको बताऊं कहे तो वो ठीक रहे। हाँ, एक बार अलग ये भी पकौड़े खा रहा है वहां पे, किसी ने कह दिया पकौड़ा मार के जो है ना, पकौड़ा खा के छक्का मार घंटा मारेगा। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर इसका कि
क्या नाम है, शादाब खान की जो बात है ना, एक तो इवेंट खत्म होने के बाद ये की जाती है, शादाब तुम छोटे हो अभी। दूसरा ये बात ठीक है कि तुम चोर दरवाजे से आओ, तुमने कुछ खेला नहीं था, तुम इंजरी के बाद वहां सीधे बीबीएल खेलने गए थे, बीबीएल के बाद डायरेक्ट तुम टीम के अंदर आ गए, ये तुम्हारी क्राइटेरिया बनता नहीं है। एक तो जुगाड़ तो तुम्हारी है, इस पर भी तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, बोलना चाहिए हाँ ये बात ठीक है कि मैं जुगाड़ में आया हूँ, बस सेटिंग पे आऊँ। तीसरी जो अहम बात है वो ये कि तुमने नबीबिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर ये बात थी, इसका मतलब ये है कि वो सही कहा जा रहा है कि तुम्हें बाकायदा प्रमोट करके तुमसे रन बनवाए गए। मगर मैं ये कहूंगा यार, प्रमोट करके आप किसी को भेज देते हैं, बाबर आजम को कितना प्रमोशन दी जा रही है, कितना खिलाया जा रहा है, 1 2 3 4 नंबर तक के आगे खिला करके दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कि एहसन ने मना कर दिया। वैसे वो कह रहा है जिसका 100 का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में नहीं है, उस झटके को मैं किस तरह से ओपन करवा दूं। और उससे पूछा गया आपके टॉप प्लेयर्स कौन से, आपके टॉप प्लेयर्स कौन से, तो उसने बोला कि टॉप प्लेयर्स सिर्फ मेरे हैं, आगा जानी, फर्रू फरारी और साइम अय्यूब। नहीं मैं, और वो कह रहा है लास्ट सीरीज का साइम बेस्ट बैटर था हमारा, तो बुमराह का गुड वन पड़ा है, तो आप साइम पर भरोसा रखें। नहीं साइम, ये भी छोटे बच्चे घेर रहे हैं। नहीं ये छोटे बच्चों पे हाथ रख रहे हैं, तो हमें भी पता है, इसके दांत भी छोटे हैं, हमने ये भी देख लिया। एहसन के ना मुंह भी कम खोलता है, पहन के घूम रहा होता है ये, मुंह भी कम खोलता है, पता नहीं वजह क्या है, या मुंह खोल के खाता नहीं है, मुंह खोल के बोलता नहीं है, ये भी समझ नहीं आता, छोटे मुंह का आदमी। हाँ मैं ये, अब सुने मेरी बात, मैं डायरेक्ट करूँ। कौन शूट थी एक, हाँ डायरेक्ट करूँगा। हमें हमें तो याद है भैया, मुझे याद है अच्छी तरह के यार, वो कंडम जो है फुलाने के लिए दिए जाते थे ताकि आपका फेफड़ा मजबूत हो। इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, अगर बच्चों को आप कंडम दे दें फुलाने के लिए, तो एक तो फूलता रहता है, वो फेफड़ा मजबूत होता है भाई, फेफड़ा मजबूत होता है यार। ये मैं तो आज भी फुलाता हूँ करके, ताकि फेफड़ा मजबूत हो। तो गुब्बारे भी तो बुला सकते हैं, इसको 2 कंडम ताकि ये फुलाए, गुब्बारे की बात कर रहे हैं। आपने गैस वाले गुब्बारे देखे होंगे ना मार्केट में, गैस वाले यूं करके फुलाओ, मैं भी 10-12 फुलाता हूँ। तो शादाब को एक तो इवेंट खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था, ठीक है, इवेंट से पहले तुमने अगर ये बकवास कर दी तो इसमें चिढ़ने की जरूरत क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। आप चिढ़ेंगे बेकार है ना यार, आपने वैसे अगर किया होता तो आप मुंह पे लात मार देते, बल्कि थूक देते उसके मुंह पे, तूने किया क्या है। वजह ये कि आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब आपकी परफॉर्मेंस, ये भी ले जाना प्लेट, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आपको चुप रहना चाहिए। वो ठीक तो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ आपने जिताया कब है, ठीक है, जिता देते तुम भी, एक सरफराज ही है, उसके अलावा किसी का नाम ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, चले मैं अभी जो शो देख रहा था, वहां से जब आया मेरे पास, इफ्तिखार चाचा का शो हो रहा था, फवाद आलम के पॉडकास्ट में वो बैठे हुए थे, तो फवाद आलम ने पूछा कि आपने इंडिया के खिलाफ 2022 में जहां विराट कोहली ने छक्के मारे थे, वहां पे आपने 50 की में, आप बताइए क्या क्या प्रेशर होता है गेम के अंदर। उसने बताया कि मैं आपको प्रेशर का बताता हूं, उसने प्रेशर की जो सिचुएशन बताई, आप अंदाजा लगा लीजिए। कहने कि जब मैं खेलने के लिए गया तो 4 बॉले में खेल गया, मुझे पता नहीं बॉलर कौन था। कहने लगा मैं 50 मार के वापस आ गया, मैं हाईलाइट देख रहा था, होटल में बैठा हुआ हाईलाइट देख रहा था। फिर पता चला तो मुझे जब मैंने पूछा कि यार ये बॉलर, आप अंदाजा लगाइए, वो पूछ रहा है बॉलर का अंदाजा, भुवनेश्वर कुमार को उसको याद नहीं है, नहीं जानता ना वो सिर्फ उसको जानता हो जो मोटिवेशन है। 12 घंटे के बाद वो बॉलर का पूछ रहा है कि क्या बॉलर कौन था, उसको यही नहीं पता था, वो 50 मार के चला गया। तो ये प्रेशर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता नहीं है, आप वाकई नहीं जीते ना यार। इसमें पूरा आप क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो जीतेंगे ना यार। तुक्का, दुप्पल, झटका, ये तो हम भी बोल देंगे कि यार ये तो झटके रहे। मैं तो कह चुका, पाकिस्तान अगर जीतता भी है इंडिया से तो अपसेट ही कराएगा, वो मेरिकल ही कराएगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है ना, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि आप जिसके बारे में कहा जाए कि आप लड़ते हुए नजर आए। अब 1 घंटे के लड़ते हुए नजर आए लड़ने के लिए, तो आपके पास गेम भी चाहिए। जब गेम ही नहीं होगा तो लड़ोगे किस चीज पे। और उससे पूछा, अब सवाल करने वाले माइकल हिसन से जो बातें कर रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ इनकी अकल पर। अभी शाहीन और फखर का इकट्ठा सवाल कैसे बनता है? फखर शुरू से नहीं खेल रहा, सलमान मिर्जा ने अच्छा किया, उसके बावजूद शाहीन खेला सीनियरिटी पे और शाहीन की बर्बादी हुई। उसने बोला, वो सीधी बात की उसने कि सलमान मिर्जा वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि उसने वो 2 मैच मिस किए झटके की वजह से, जबकि शाहिद आफरीदी खुद कह चुके हैं कि ड्रॉप कर दो बाबर और शाहीन को। कौन? शाहिद आफरीदी ने खुद कहा है ना। हाँ तो उसमें क्या बुराई है यार? वो शाहिद का गलत बोलेगा क्या? तो खुद कहा है उन्होंने, इसमें क्या है यार कि तबाह कर दो, गारत कर दो, फना फिल्ला कर दो, बर्बाद कर दो। शादाब छोटा जरूर है मगर दामाद है, ये बता दूं मैं आपको, दामाद है, छोटा जरूर है। अच्छा फिर उसको, इनको जो मौके दिए गए वो सबको ही पता है कि किनकी कोचिंग के अंदर दिए गए, सबसे ज्यादा कहाँ खिलाया गया। शादाब जब आया था, जब तो लोग खामोश क्यों थे? शादाब ने अगर खेल गया तो, लेकिन वो कह रही है मैं बहाव में आके बर्बाद होना चाहती हूँ। हाँ बर्बाद हो जाओ, हम तो पहले ही कह रहे हैं। अगर बर्बादी से बच जाओ तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे करने के लिए, हमारा मसला ये नहीं है।
हम तो या तो बर्बाद होते हुए देखेंगे, वरना हमें मौका मिला हम कर देंगे बर्बाद। हम तो ये हम बैठे इसीलिए। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अब इन दो टीमों के खिलाफ देखनी है मैंने। श्रीलंका को तो अब हरा चुके हैं। जिम्बाब्वे ने बता दिया कि श्रीलंका को कैसे मारा जाता है। इसको पहले बैटिंग देके भी मार लो, दूसरी बैटिंग करके भी मार लो। श्रीलंका को मारना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है। न्यूजीलैंड और ये क्या नाम है, इंग्लैंड, दो लैंड लग रहे हैं, 2 लैंड, ठीक है। 2 लैंड मारने पड़ेंगे आपको, फिर वो लंका मारेगा, ठीक है। लंका से लड़ना है आपने, लंका ढानी है आपने लंका के ऊपर। ये आपके लिए बड़े तीनों एल एक साथ आए, न्यूजीलैंड का भी, इंग्लैंड का भी और लंका का भी, तीनों एल गिराने हैं आपने। अब ये किस तरह गिराएंगे, ये पाकिस्तान की कम्युनिकेशन को देखना होगा। आज माइक हेसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बम्बार्ड थी भाई, दबाव में थी, शदीद प्रेशर घंटे की। उसने सारा दबाव उतार के फेंक दिया। उसने कहा अबे भाई मैं झटके वटके ओपन नहीं कराऊंगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही है कि वो बहुत थॉरली सोच रहा है, उस पर कोई दबाव है, वो बाबर को ड्रॉप करना चाहता है। बाबर को ड्रॉप करने के लिए अब बचा क्या है, उससे पूछा गया, उसने कह दिया कि यार लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा होगा, इसको हम कैसे खिलाएंगे। अब मुझे बताए सेंटनर के अगेंस्ट खिलाएगा इसको? सेंटनर अगर लगाओ तो बाबर आजम जाएंगे। फिर ये कि जब बाबर आजम 10-12 पिच पे कैसे खेलना है, जब 10-12 ओवर के बाद बाबर आजम किसी काम पे तो बस आंखें बंद कर लो, खेलते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खेल लो। अबे कि मुफ्ती है, कोई मौलवी है, कोई अल्लामा है जो टीम में है, दुआ करने के लिए रखा है। जादू हो जाता है ना बेचारे पे, आप भी तंग करते हैं उसको। इनके पता है काम करो, उस पे जादू हुआ है। इनके बल्ला डालो निकालो, जब ये सेट होंगे, इसके अलावा नहीं इनको भगाओ। लोग बड़े परेशान होते हैं जादू वादू जब असर ना कर रहा उनका है, लेकिन उस पे हो जाता है। यार मुझे हैरत हो रही है। मैं आज फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे बेहतर रिजवान को ले जाते आप, कसम खुदा की रिजवान को ले जाते। अबे हाँ, कम से कम तफरी तो लगा के रखता, वो क्रीम व्रीम लगा लेता, कोई खबर ओवर क्रीम छोड़, लोट पोट तो हो जाता, क्रैम व्रैम की ड्रामे वो टांगे तो उठा लेता यूं करके, टेढ़ा मेढ़ा तो हो जाता थोड़ा। वो कुछ भी है, उसकी छोटी सी टमी नहीं है, चकोर है थोड़ा अंपायर को परेशान करता, उछल कूद करके अपीलें करके, उसके ड्रामे तो देखने को मिलते। इसका तो कुछ है ही नहीं। शक्लें बनाता है, शिकायतें करता है, ये बैठ के सलमान से शिकायत करी, डगआउट की वीडियो नजर आ गई होगी आप सबको। सलमान वो बोतल माइक हेसन के मुंह पे मारना चाहता था, बर्बाद कर दे, क्योंकि फुप्पो बन के शिकायत करी है इसने। कान में बोला सलमान के, मैं जा रहा था, माइक हेसन ने पीछे से कह दिया कि नहीं यार लेफ्ट ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, तू नहीं जाएगा खेलने के लिए। भाई उसको भी पता चल गया, वो हमारा फॉलोअर लगता है मुझे, वो भी कह रहा है लेफ्ट ऑफ स्पिनर, तो पता ही नहीं चलता। अच्छा पता राइट आर्म भी नहीं चलता, हमें तो पता क्या चलता है इसको, है ना राइट खेल रहा है, लेफ्ट खेल रहा है ना, तेज भाग के पता क्या चलता है इसको फिर। जो शॉट इससे अक्षर पे खेला वो तो सबके सामने। अल्लाह अकबर यार, वो कोई शॉट था यार, पोस्टमार्टम यार अकेले में। मैं बताऊं, अक्षर ने ऑन एयर कुछ भी कहा, वो साइड में टीम वालों से अपनी पूछ रहा कि यार इसका इतना नाम क्यों है। मैंने तो तंग आके बॉल दे दी थी कि भाई तू भी एक मार ले, उसने 2 मार लिए। नहीं वो ये कह रहा है साइड में, वो तो ये कह रहा है ये तो मैं ट्राई बॉल थी मेरा। हाँ यार इस पे बैट्समैन अगर कोशिश करे आगे मार दे तो मार दे। हाँ वजह ये थी ना कि यार उस्मान ट्राई कर रहा था, तुझे पता है कि 2 चौके लग चुके हैं, ओवर में कोई जरूरत नहीं थी। अगर टीआरपी लेनी थी, देखो हमने पहले ही कहा है कि जब तुम गैर जरूरी बल्ला उठाओगे तुम बोल्डी हो जाओगे। ये कौन थे, ये बहन की इसकी माँ का डुग चैम्बर, ये कौन थे, ये कौन जो एक रात पहले मेरी फर्रो फरारी को ड्रॉप कर रहे थे। मैं मतलब मैं सफर में ही मर गया, वरना मैं सिर्फ फर्रो फरारी के लिए 5 मिनट लाइव आ जाता। दूसरी कनेक्टेड पकड़ ली मैंने। दूसरी बात बताऊं आपको मैं। अच्छा फिर अब पाकिस्तान कैसी बजाई फरहान ने। अब इसी तरह एक और लड़का है हमारा ब्रायन बेनेट, उसका भी नाम लेते हैं, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान इंडिया वाले ये बात भूल जाते होंगे कि हम जैसे फरहान का नाम लेते थे, इसी तरह हम नाम लेते थे, जैसे तिलक वर्मा का लेते थे, इसी तरह हम ब्रायन बेनेट को भी बड़ा रेट करते थे। ये 10-20 रन करता था कि यार इस प्लेयर में दम है, तगड़ा है, ये जिम्बाब्वे को लंबा सर्व कर सकता है। जिम्बाब्वे के पास ओपनिंग स्लॉट में नहीं आ रहे वो लोग। एक दौर था कि जब एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर होते थे, फिर दौर जब बदला तो आई थिंक उनका बेस्ट प्लेयर जो आया ये कैम्बल वगैरह के बाद आगे जाकर वो ब्रेंडन टेलर ही आया। कभी वो ओपन करता था, कभी वो नीचे आता था। सिकंदर रजा बट जो भी कहें, मजाक करें, मस्ती करें, बट यार उसने अपनी टीम को उठा दिया है भाई। अबे वो छोटा है था, क्या नाम है उसकी शक्ल का, क्या कहते हैं उसकी नस्ल का, बल्कि उसकी तरह का, क्या नाम है अपना टेम्बा वो बटिंडा टाइबो, ठीक है, वो भी इसी की नस्ल का था। टेम्बा वो बुरा नहीं मानता यार मैं, कोई ये कोई रेसिज्म नहीं है, तो प्यार है हमारा खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि देखो बवूमा मेरी फॉक्सी जो है, बवूमा ने इंस्पायर सिर्फ आप लोगों को नहीं किया हमारे थ्रू, बवूमा ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी इंस्पायर किया। पूरी जनरेशन इन्होंने बोला डिग्गी तो ऐसी नहीं हो सकती, पूरी जनरेशन। उन्होंने बोला बॉस डिग्गी तो ऐसी हो नहीं सकती,
ठीक है, तो टमी कर लो छोटी छोटी बबूमा टाइप। छिलवा लो थोड़े से, हाँ छिलवा लो थोड़े से, नोक हाँ। निकलवा लो। बबूमा की तो नोक हाँ। पीछे से निकली हुई, तू आगे से निकाल रहा है नोके। अच्छा मैं छोड़ दे, नहीं ज्यादती है ना ये, मैं जो आपको बता रहा था ब्रायन पतले हो गए फिर चौड़े हो, मतलब क्या है यार ये। ब्रायन बेनेट का मैं आपको बताऊं, ब्रायन बेनेट उस वक्त उरूज पे कब आया, मैं आपको चलिए ये बताता हूँ। 20 साल के बाद इन्होंने टूर किया इंग्लैंड का, 20 साल के बाद, क्योंकि इनके मसाइल थे आपस में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के। एक टेस्ट मैच खेलने के लिए गए थे, वाहिद सेंचुरियन है ब्रायन बेनेट इंग्लैंड के खिलाफ, जो उसने 100 मारे। ये वाहिद नाफे को सेंचुरियन था। खिलाएंगे या बोलेंगे तूने चौका ही मारा था, खाली चौका कमाल मारा था उसने, कट। असल में स्पिनर को वो भी खिलाओ, अच्छा खेलता है, खिलाओ। वो पेसर को अच्छा खेलता है। अबे तो कौन खेलता है स्पिनर को अच्छा, उसको क्यों नहीं खिलाते ये? न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाना तो इसलिए- जिम्बाब्वे वो नवाज को ऊपर भेजे। न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाना इसलिए खेलता तो जरूरी है कि फहीम भी अच्छा नहीं है स्पिनर को, न्यूजीलैंड के डफी टाइप का वो बॉलर है जेकब डफी। यार यकीन करें, अगर इसको नहीं मारा ना, मैं एक बात अच्छा, बता दूं, फिर, कल फर्गुसन साइम ने फिर अयूब हैंडी- ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए ना कम से कम, बस यार फिर जाओ यार। नहीं, दूसरा है तो कि बेटा बहुत पाल लिया यार। दम पकड़ मुर्गी का प्रेशर में। नहीं काय का ये लंदन के 2 चक्कर लगा के आया, इसका कूला ही फंस रहा है बीच में। नहीं, इसकी टांग भी अटक रही है कहीं पे। मैंने सुना उनका भी फंस रहा है। नहीं, फिर ये गार्ड वार्ड भी बहुत चेंज कर रहा है, इसका संभल नहीं रहा, मुझे लग रहा है। हाँ। हाथों से आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा कूला क्यों फंस रहा है इसका, यूं बीच में क्यों फंस रहा है यूं है। आके? ये टांग ऊपर नहीं जा रही ना। अबे हमारा तो नहीं फंस रहा, देख मैं तो कहाँ लोट पोट के आया हूँ बर्फ हमारी पे तो- चूट करके, हमारी तो मोरे में, मेरा क्यों नहीं फंस रहा? हमारे तो मोरे में नसें फंसी हुई है, फिर भी ऊपर कर रहे हैं टांगे। हमारा -16 में लेटा हूँ मैं, मेरा तो नहीं फंस रहा कहीं। एवरी लुक मारते हैं, नो लुक वाला हमारा काम ही नहीं है, एवरी लुक। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि थका हुआ जरूर हूँ मैं। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उस पर भी काफी लोगों ने बहस की। एक बात चलते चलते मैं सबसे पहले आमिर सोहेल की कर दूं मैं। आमिर भाई देखें यार, मुझे पता है कि यार कुछ चीजें आपको पसंद होती हैं, आपको अच्छा लगता है, ड्राइव मारता है, आपको अच्छा लगता है, किसी जमाने में होता था ये वाला काम, ठीक है। मगर अगर आप इस बात पे डिफेंड कर रहे हैं कि उसको इस तरह से बिठाने पे, उसको इस तरह से ना भेजने पे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस पर दबाव आता है, ये कौन सा दबाव है जो इसी भी अच्छा लगता है आपको? ये दबाव, ये इसको दबाई दो ना एक ही दफा नट बोल्ट टाइट। कौन सा दबाव? मैं तो बर्फ में सोच रहा था, यहाँ दबाव होता तो कितना मजा आता। ये कौन सा दबाव है जो हर दफा यही बर्दाश्त करता है? इसको बाहर करो ना। इसकी वजह से आपकी प्लेइंग 11 नहीं बन पा रही, इसकी वजह से आपका स्क्वाड पूरा आगे पीछे हो रहा है, इसकी वजह से माइक हेसन पुरसाने हाल कोई नहीं था, आज उससे सवाल 8-10 में से 8 सवाल कर लिया आपने उठा के यार। अबे इसने का 50 मारा हुआ है, इसने का 100 मारा हुआ है, कुछ भी नहीं करके दिया हुआ यार। जब से नेपाल जिन लोगों ने एहसन चाह रहा है, असल सच्ची बात आपकी बात जो है वो एहसन चाह रहा है कि इसको ड्रॉप करो यार। एहसन चाह रहा है नाक के बाल की तरह छोड़ के बाहर फेंको इसको यार, ये वाला चाह रहा है वो। अब ये चाह रहा है और क्या, वो उठ के मेरे में तमाचा माचा रख देगा किसी के साफी के मुंह पे। तुम्हारे पास यही सवाल है? सलमान छेड़ रहा था सवाल से, आपकी समझ में नहीं आया सलमान क्यों छेड़ रहा था, फिर इसको स्क्वाड में ले लिया T20 के, आपने एहसन छेड़ रहा बैठ के। वजह ये कि अब उसको इंजर्ड करो ना। राशिद भाई ने ठीक कहा था कि यार कुछ ऐसा करो कि इंजर्ड हो जाए, इसको बाहर करने में आसानी हो। अबे दुनिया का हर खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है, यही नहीं हो रहा। ये भागता ही नहीं है, एक तो बाउंड्री पे खड़ा हो जाता है, भागने दौड़ने में भी आप सिंगल डबल का भी काबिल नहीं रहा यार। तुझे अगर भेजा था इंडिया के खिलाफ के जहाँ पे प्रेशर था वहां पे रुकता यार। ब्रायन बेनेट ने कल क्या किया, मारोमानी ने क्या किया, हसन सिकंदर ने क्या किया, नाम तो देखे, मारो मानी। इतना तो किसी की मुंहमानी नहीं करती जिसलिए जितना जिम्बाब्वे के मारोमानी ने कर दिया यार। तो कम से कम यार अपना रोल तो प्ले करो। वो मैच जीत रहा हार रहा अलग चीज है यार, कम से कम डिसाइडर तक तो लेके जाओ मैच को यार। और आज चुपके चुपके क्या कर रहा था वो श्रीलंका में, रूह अफ़ज़ा पी रहा है। कह रहा है अल्लाह करे बारिश हो, बतौए में कर रहा है तू वहां बैठ के। अबे भाई मतलब रोजे में आधे घंटे पहले रूह अफ़ज़ा पी रहा है, ये भी रिपोर्ट आई है। अब कह रहा है शिकायतें ये है कि खजूरे वाली नहीं है मेरे पास, लाहौर वाली। कह रहा है वो नहीं कह रहा मैं ऐसी बचवा खजूर खाऊंगा, मुझे लक्ष्मी चौक के बोले कढ़ाई लाओ, कढ़ाई लाके तो मच्छी फ्राई। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी गया हुआ है वहां पे तो को नहीं कह रहा मुझे गवाल मंडी का चिकन टिक्का दो, ये वाली बातें हैं वहां पर। और पता नहीं क्या क्या राल टपक रही होगी देख देख के वहां पे लोगों को, ये तो नहीं पता भाई मुझे। मीठे में क्या मिल रहा है ये भी नहीं पता मुझे, राल टपक रही है मीठे में क्या है ये भी नहीं पता मुझे। मगर ये जो आखिरी 3 मैचेस है ना आपके, अब एक बात सुन ले यार, सलमान अली आगा हो गई तेरे से दोस्ती यारी, हो गया तुझे आगा आगा करते, ठीक है। सलमान तुझे बहुत कर लिया हमने प्यार, ये बता दूं मैं तुझे, हमने माफ कर दिया ग्रुप मैचेस में, माफ कर दिया। इंडिया के खिलाफ जो शिकस्त से 61 रन के बजाय 21 रन की होती, मैं तेरे साथ खड़ा होता है। सलमान फाइट किया है, इस घंटे को लेकर तू फाइट भी नहीं कर पाया। जब देखिए यार जिस दिन सलमान लाएगा ट्रॉफी, उस दिन बड़ा मसले हो जाएंगे दुनिया में। ये भी है। हाँ इसीलिए वो कह रहा है कि दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि ट्रॉफी ले आओगे ना आप। नहीं यार सलमान अली अगर डिजर्व तो करता है। आप अगर ठीक हो तो फिर आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है। नहीं यार, आप अगर है हो तो फिर कोई दुश्मनी नहीं रहती। ट्रॉफी डिजर्व तो करती है वो टीम जो कंप्लीट स्क्वाड है जिनका ना यार। बड़ी ज्यादती होगी उन टीम्स के साथ कि मैं एज अ पाकिस्तानी ये बोलूँ कि सलमान अल्लाह करे तू जीत जाए, मैं कभी दुआ वाले नहीं करूंगा भाई, सीधी सी कहानी है। मैं अल्लाह को क्यों शामिल करूँ प्रैक्टिकल काम के अंदर, जहाँ पे प्रूफ करना है तुमने अपनी स्ट्रगल से कि तुमने तैयारियां की तुम नक्शे तो लेके गए हो,
तुम कनपड़े तो लेके गए हो, तुम गिरे हुए तो लेके गए हो, तुम्हारे स्क्वाड के अंदर से टीम बनानी अभी ये तुम्हारी मुश्किल न्यूजीलैंड होगी। को क्यों पहले से जो है शिकस्त करार दे रहे हैं लोग? न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है भाई, उधर फिलिप्स, चैपमैन, मिचेल, रचिन रविंद्रा, उनके दोनों ओपनर चेक कर लो। क्या पागल हो गए हो क्या? क्या बावले चौधे हो गए ये लोग? ये बताऊं मैं तुम्हारे को, हाँ। सिर्फ फिलिप और मार्क चैपमैन का स्ट्राइक रेट बता दूं पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, 185 से अब। चलिए, आमिर ने क्या हरकत की, अभिषेक शर्मा इतना को सुनाओगे, मारेगा ना बाद में करेंगे चैपमैन यार। पकड़ के, मैं बता रहा हूँ इतना मारेगा पकड़ के कि शाहीन दिखा दिया तुमने उसको। शाहीन को तो उस दिन ग्राउंड भी लेके नहीं आना, वरना गुस्से में मारेगा कि इसको ग्राउंड में भी क्यों लेकर आई। फिर बता रहा हूँ मैं, सलमान ये वाली हरकतें मत करना। हाँ। तुम भले नसीम को, भले क्या नाम है, सलमान को, इनको रख लो। बाबर आजम की जगह जो है तुम अबरार को डाल लो, एक स्पिनर डाल लो, किसी काम आ जाएगा वो, क्योंकि वो वहां पे भी किसी काम नहीं आएगा। बेहतर ये है कि उसकी जगह एक स्पिनर डाल लो, एक बॉलर डाल लो अपने तो। पाकिस्तान के पास स्पिन जरूर है, मगर प्रेमदासा बड़ा ग्राउंड है वहां पर। आपको याद होगा कि वो क्या नाम है, हार्दिक पांड्या और बुमराह ने किया था बॉल। न्यूजीलैंड के पेसर्स काम कर सकते हैं, हेनरी फर्गसन। मैं तुम्हें गोद में बिठा के सिखा दूं कैसे खेलना है न्यूजीलैंड को। है नाफे, अगर तेरे से छोटा है, अगर चला गया तो शिकायत करेगा सलमान से, वो माइक हेसन पे गुस्सा करेगा। कमाल नहीं हो गया यार, दुनिया देख रही है क्या चल रहा है तमाशा वहां पे यार। तो अगर गिर पड़ के पहुंच ही गए हो, एसोसिएट को मार के पहुंचे हो, बड़ी टीम को मार के नहीं पहुंचे अभी तक, ये बता दूं मैं। नामीबिया को मारा है ना, एसोसिएट ही है ना, नेदरलैंड, यूएसए। नहीं, वो कह रहा है कि नेदरलैंड ने हम पर इतने रन थोड़ी बनाए जितने इंडिया पर बनाए। बात तो ठीक है यार, 170 प्लस रन इंडिया की बॉलिंग पर, तो तुमने भी तो इंडिया पर इतने नहीं बनाए। जिम्बाब्वे T20 की बेस्ट टीम्स को मार के पहुंचा है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ये टीम ये डिजर्व करती है, जिसके लिए आदमी दुआ भी करे यार। सिकंदर, तेरे लिए दुआ कर सकता है आदमी, क्योंकि तेरी टीम ये बता रही है कि तुम कॉन्टेस्ट कर रहे हो। एक मैच बारिश की वजह से उनका चला गया, वरना वो भी जीत जाते हैं। आयरलैंड वाले मैच में वो भी जीतते, तो वो टेबल टॉपर, अभी भी टेबल टॉपर है। तो कम से कम आपकी परफॉर्मेंस ये बता रही होती कि दिल खोल के आदमी आपके लिए किसी को पैसे देके दुआ करा ले, यार एक काम करिए, पकड़ पैसे, तू दुआ करा लियो आज, जहाँ पे मजमा लगाओ, ठीक है। ये वाला काम भी नहीं कर सकते। वो आज अफ्तार से पहले चुपके चुपके रूह अफ़ज़ा क्यों पी रहा था, ये खबर आई है? हाँ, चुपके चुपके पी रहा था। वो कह रहे थे एनर्जी कम है मेरे में। कह रहा था आज आधे घंटे पहले ही रोजा खुलवा दो यार, भूख बहुत लग रही है। हाँ, चुपके चुपके पी रहा था वो। तो यार पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, तारीखें तो नहीं चल रही, तारीखें, डेट्स भी चलती है ना यार, पीरियड्स भी आ रहे होंगे, ये भी हो सकता है ना। पीरियड, तारीख पीरियड, इस पीरियड भी नहीं चल रहा वो, इस पीरियड भी नहीं चल रहा वो, ये कह रहा हूँ मैं। पीरियड भी नहीं चलता वो, जब पीरियड होते तो वो चलता नहीं है। मुश्किल हो जाती है पीरियड में, मुश्किल। मगर कोई लिखते ना ये पीरियड है, कौन घंटे का पीरियड। अच्छा बाहर यार, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा अभी, इसकी सांस बोल रही है, आपने मजीद इलेबरेट कर दिया। इसकी सांस बोलती है, इसको तशरीह करें। इसकी सांस बोलती है, इसको वाला गुब्बारा दो जो फटता नहीं है फुलाने से, वाला गुब्बारा दो इसको, ताकि इसको पता है। एनीवे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है, ये मैं बता दूं, मगर पाकिस्तान हरा सकता है। सलमान की टीम को हराना चैलेंज होगा इसके लिए, क्यों पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो T20 में कॉन्टेस्ट करे। देखिए यार, बार दफा तुक्का लगता है, मगर ऐसा तुक्का भी नहीं कि ट्रॉफी तक पहुंच जाए, ठीक है, ट्रॉफी तक पहुंच जाए, ये वाला तुक्का भी नहीं होता, क्योंकि आपने अब मुकाबला करना है उन टीम से जो कम से कम दो मैच खेल कर आए हैं। अबे नेपाल इनके मुंह को आ गया था इंग्लैंड के, बता रहा हूँ, इंग्लैंड को पानी नहीं पीने देना, ये तो न्यूजीलैंड है। चलो, तो 3 एल में से तीनों एल लगाने, तीनों को एल लगाना है, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तीनों को एल लगाना पड़ेगा। सलमान तुझे बता दूं मैं तुझे, जब अगर ग्रुप स्टेज को हराना है इसको, अगर यहाँ सुपर 8 में तुम तीनों मैच जीते हो ना भाई, देखें एक बात मैं बता दूं, ये श्रीलंका है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। न्यूजीलैंड बहुत रेड हॉट टीम है, ऑल्दो वो साउथ अफ्रीका से बड़ा, साउथ अफ्रीका ने उनको एक तरह से डिमोलिश किया है। जो साउथ अफ्रीका वाला गेम था वो इंडिया में था, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं दोनों, ठीक है, ब्रेसवेल और वो सेंटनर। उसके अलावा न्यूजीलैंड के पास बाकी चीज़ें भी पूरी हैं, ऑलराउंडर ज़बरदस्त हैं, फास्ट बॉलर बस ठीक है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये जेकब डफी एंड कंपनी, अगर आपको रन्स करने हैं तो आपको अर्ली ऑन न्यूजीलैंड की पिटाई करनी है, अदरवाइज बीच में आके फिर आप पर ब्रेक लगेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको बहुत अग्रेसिव आना है शुरू से, और अगर नंबर 4 है या 5 है, हाँ पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिर गई, कुछ लोग ये ख्वाब भी देख रहे हैं, डेफिनेटली फिर नंबर 4 बाबर आजम का बनेगा कि भाई 130-35 के स्ट्राइक रेट से अगर कोई 150-60 का गेम हो रहा है तो तू खेल जा। लेकिन मैं ये देखता हूँ किसी भी टाइप की पिच हो, पाकिस्तान के पास कितने ही सूरमा स्पिनर्स हों, बट न्यूजीलैंड
50-50 में पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर गई तो तकरीबन 90% आप किसी भी किस्म की पिच पर हार सकते हो। नहीं यार, देखिए मैं हाँ। आपको बताऊं, पाकिस्तान उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ बहुत है। पाकिस्तान somehow वो झाड़ुएं चलाएंगे, अक्रॉस द लाइन मारेंगे, वो कर जाएंगे रन, ऐसा लगता है भाई। एक खिलाड़ी बड़ा खतरनाक है, और एक फिलिप्स। तो फिलिप्स का और चैपमैन का तो मैंने हाँ। बता ही दिया अगेंस्ट पाकिस्तान कितने, हाँ, मगर फिलिप्स कैंची। इस वक्त जो मिचेल्स के बागात वाला है वो 3 में से 2 मैचेस में 50 मार चुका है। हाँ। 2 ही मैच उसने खेले हैं, एक तो और रचिन रविंद्रा को ना भूलना भाई। ठीक है, वो चल तो नहीं रहा, इंडिया की सीरीज से नहीं चला अभी तक, वर्ल्ड कप में भी नहीं चला, मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी चल सकता है, ये मैं आपको बता दूं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा तो कुछ है नहीं यार। अच्छा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो कंडीशन पाकिस्तान के पास है वो सबसे अच्छी है, बाकी जो स्क्वाड है पाकिस्तान के पास वो खुद परेशान है कि स्क्वाड में से निकाल के खिलाएं किसको। रेपुटेशन पे अगर सलमान को तुम खिलाते रहोगे या फिर किसी सेटिंग पे खिलाते रहोगे तो वो तुम्हारे मुंह को ही आएगा, क्योंकि चांस इसमें तो कम है तुम्हारे पास। ग्रुप स्टेज के अंदर 3 मैचेस जरूर हैं तुम्हारे पास, मगर सेमीफाइनल में जाने के लिए तुमने फैसला आज करना पड़ेगा, यानी कि आज रात में तो फैसला कर ले। एक तो इसके कमरे में जाइयो नहीं, इसके बॉब्जी के, ठीक है, इसका मैसेज भी ना उठाइयो तू, ठीक है, नहीं जाना भाई, और ना इस लारे तुझे कुछ सिखा देगा, नहीं यूं कर ले, नहीं यूं कर ले, ना इस लारे में आइयो कि हमने ख्वाब देख लिया कि ये कर जाएगा ना। आगे यार सलमान तू टेंशन नहीं ले, कल मैं एंकर कर लूंगा। हो सकता है रिजवान भी तुझे व्हाट्सएप कर रहा हो कि मेरी बात हो गई है, ठीक है, वो कह रहा था रो के मैं इस दफा कर लूंगा। हाँ, वो तो कह रहा है ना, रिजू को तो मिस कर रहा है ना, वो कभी नहीं कर पाएगा, ये मैं बता दूं, कभी नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें कोई आसरा है तो तुम एक काम करो कि यार खुद बैठ जाओ, इसको खिला लो। सही बात है, ताकि ये तो हो गया यार मैं बैठ गया इसके लिए, क्योंकि इसने ये जिद कर रहा था खेलने को, एड़ियां रगड़ रहा था, रो रहा था कि यार मैं खेलूंगा और यूं ऐसे मेरे बगैर कैसे जा सकते, वो मना कर रहा है। तो पाकिस्तान की एक तो जान छोड़ाओ इन लोगों से भाई। और शाहीन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्विंग कर लेता। हाँ, वो एलन अगर खेलना है क्या, फिर एलन खेलना, अबे तो वो अंदर वाली पे उससे मसला मैंने ही बताया था एक दफा, और उसने आउट भी किया 2 दफा, लेकिन भाई से उसके आउट के लिए नहीं खिलाओ इसको, बाद में कुट लग जाए। नहीं यार, सलमान मिर्जा को खेलने दो यार, अगर सलमान मिर्जा खेलना है तो फिर मुझे फिन एलन के रन दिख रहे हैं भाई। अभी आप समझोगे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यार, उनके पास नीचे तक आते आते मैं बता दूं ब्रेसवेल और नीशम भी है यार, लेकिन भाई ओवरऑल इम्पैक्ट जो है सलमान मिर्जा को कल बताना पड़ेगा कि वो एक अच्छा बॉलर है और वो प्रेशराइज गेम में पाकिस्तान को कुछ कर दे सकता है। नहीं, एक तो यार अभी तक सलमान तुमने कोई डोमिनेटिंग विन नहीं ली है। नहीं लेगा ना डोमिनेटिंग, अभी नमीबिया को मारा तो है बल्कि एक यूनिवर्सल शिकस्त तुम्हें आई है इंडिया के हाथों 61 रन से, जो आज तक बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी को होगी भी नहीं यार पाकिस्तान। तो फर्रू फरारी की वजह से तो जीते हैं, वो 100 किया उसने पूरा। तो अब यहाँ ये करना है, फरहान भी बड़ी टीमों पे रन करे ना यार, ये तो उसकी अभी यार उसको भी भले मैं पसंद करता हूँ, हमने बताया, लेकिन यार अब ये कल तुम्हारा इम्तिहान है। फरहान ये नहीं 100 कर दिया तो फेलियर ड्यू था भाई, 40-45 रन करो बैकअप में यार, रन करो दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा एक काम करे साइम, तुम्हें जरूरत नहीं मानने की, टांग उठाने की जरूरत नहीं है, कर तुम सिंगल डबल करके। अबे उठ का रही हो, उसकी टांग बीच में ही तो फंस रहा है, उसका कूला ही फंस रहा है उसका इधर है। एक काम कर साहिब, तू इसको रिवाली साइड में ले जाए जहाँ पे बोर्ड लगे हुए होते, पछतो फिल्मों के। एक तो तू इस बात से बेफिक्र हो जाके, तूने हर किसी को देख के टांग उठानी है, हर बॉलर को देख के टांग नहीं उठाते, ठीक है, वो टांग ही उठा रहा है खाली। अबे टांग उठाए बगैर भी हो जाएगा बेटा, तो बगैर टांग उठाए तो सिंगल डबल करके दे फरहान को, फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप। फरहान चार्ज करेगा। एक काम कोशिश करना सलमान अली आगा कि कल अगर साहिबजादा फरहान या फिर साइम में से अगर कोई अगली विकेट चली जाती है तो तुम एंकर कर लो ना, 4 पे एंकर कराने की जरूरत क्या है। एक सवाल है ना यार, तुम्हें किसने कहा जल्दी करो यार। जो शॉट तुमने बुमराह के ऊपर खेला, मुझे भी पता है मिस टाइम हुआ, बल्ले का एज लगा ऊपर का, ठीक है, वो मगर बुमराह था भाई देखे जैसे पछतो फिल्मों का बोर्ड लगा हुआ होता है ना, यूं करके इस तरह इसका जो कूला वो यहाँ आके फंस रहा है, यहाँ आके फंस रहा है, यहाँ फंस जाता है, पता नहीं क्यों। कम उठा लो ना यार, किसने कहा है तुम्हें गॉर्डन ग्रेनिच बनने, गॉर्डन ग्रेनिच। तो अब मामला जो है ना यार, वालों को पता ही नहीं होगा ये कौन थे। अब मामला ये उठाते थे कूला उठाते थे, ये मारते थे। क्लाइव लाइट के भी बड़े थे, बड़े ऐसे नहीं कि उसके भी बड़े थे, क्या नाम है वो गस लोगी था, गस लोगी छोटा बहुत खतरनाक था भाई, फील्डर बहुत अच्छा था गस लोगी। एक और पॉकेट था उनके पास, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रिचर्ड ऐसे छोटा सा नाम था उसका, बड़ा पता नहीं कहाँ फंस गया इसका कूला बीच में। उसका ऊपर का धड़ छोटा था, नीचे के कूले बड़े थे, जैसे बहुमा वाला चक्कर है ना, उसका ऊपर से छोटा, बीच से एकदम निकला हुआ। नहीं ये शॉट भी मारता है तो यूं पीछे से, मतलब तेज मारो ना। पहले वनडे में फील्डिंग कैसे होती थी, कूले से रोकते थे, बोले जाके चेक कर लो अगर मैं गलत कह रहा हूँ, जाओ 83 का वर्ल्ड कप देख लो, 75 का भी देख लेना, 79 का भी देख लेना, यूं रोकते थे तेज कूले पे भी खा लेते थे लोग। सही बात है,
पुरानी बिल्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा बहरहाल यार ये तो चलती रहती अबे लेकिन ये क्या मसला है, ये छोटे छोटी जो टमियां निकली हुई है, ये गोल गोल से, ये क्या है ये? हर आदमी ये हमारा भी तो सही है सीधा, नहीं। ये इनका क्या है, ये गोल गोल सा मुन्ना मटका? हर आदमी पछतो फिल्म मटके की दुकान आगे से। हर आदमी ये कह रहा था कि सलमान को गुस्सा आ रहा था, मैं ये देख रहा था इसका पेट कितना बाहर आ रहा है। मैं सिर्फ ये देख रहा था। हाँ ना, शिकायत करके कितना मासूम होके बैठ गया, ये लड़ा दिया इसने माइक हेसन को और ज्यादती की है इसने। सलमान को लड़ा दिया इसने। हाँ बताओ। हाँ, माइक- अबे इसने माइक हेसन और उसको भी लड़वा दिया। एक आदमी आज सवाल कर रहा है, माइक को सलाम कर दिया, माइक की समझ में नहीं आया, माइक अस्सलाम वालेकुम, माइक की समझ, हाँ। माइक ने बोला यार चलो ठीक है वालेकुम सलाम। मेरी यार भारत अब जो मामला है वो पाकिस्तान के फेवर में तो नहीं है यार। मैं तो इसलिए ये बात करूंगा कि पाकिस्तान को अपने फेवर में करने पड़ेंगे। हाँ बैटिंग से पाकिस्तान को परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ। बॉलिंग आपके पास खुदाई एक बॉलिंग आ गई है, वो बहुत नीचे हो गया होगा। नहीं देखते तो है। हाँ। एक मिनट ऐसी एक व्यू चेकिंग कर रहा हूँ कि जैसे क्या आता है, नींद की वजह से ज्यादा लेते हैं ना। सही है, सही है। हाँ पूरे आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलिंग में पाकिस्तान के पास आ गया, मगर आप बॉलिंग में भी नाकाम रहे। आपने 175 इंडिया को भी करवा दी, इंडिया की बैटिंग बढ़ी है कुछ भी है, मगर ये कि आपने 175 उनको भी करा दिए। 160 पे आप रोकते, 155 पे रोकते तो चलो भाई कोई फाइट मिलती है आपको, वो भी नजर नहीं आई। आपसे बेहतर तो यूएसए थी जो 23 रन से आ रही, इंडिया से 23 रन से आ रही है यार, कम से कम मैं ये तो कहूंगा ना। हाँ हो सकता है कि इंडिया बड़े मैचेस में अपना बेस्ट शॉट दे, लेकिन एक बात है कि अब तक इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, इंडियन फैंस भी उनसे सेटिस्फाई नहीं है। अगर सच पूछे तो उन्होंने सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव मैच ही पाकिस्तान को मार दिया, खुल के पाकिस्तान पे खेले। हाँ वरना तो वो हर जगह या टकरे, होम प्रेशर शायद उन पर आ रहा है, या टीमें वहां पर जा रही हैं तो बड़ा एक हौसला कर कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया है, तो अगर हम इनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो हमें लोग जानेंगे। नहीं यार, दूसरा ये कि पाकिस्तान से खेलते हुए सूर्या कुमार यादव पे बहुत प्रेशर होता है। ये नहीं कि ये हार जाएंगे, तो उसको प्रेशर इस बात का होता है कोई एक दिन तुक्का भी चल रहा होता है, तुक्के में ना जीत जाएगा, ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। इनको तो कुछ नहीं होगा, हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन ये है कि हर मैच जीतना है टीम इंडिया को। जो रेपुटेशन बनी है वो यही है, लोगों को इस बात का यकीन है। इसीलिए 1200 मिलियन की व्यूअरशिप है उनकी भैया पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये रेटिंग भी बताती है आपको कि यार टीम का बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की टीम का जो बैलेंस बनता है वो बनना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अब तक राइट कॉम्बिनेशन के साथ उतरे ही नहीं है। ना आपने उस पर ये किया, ना आपने उस पर ट्रस्ट किया। मैं सलमान, अगर तूने कल ये कहा कि विनिंग मोमेंटम के साथ जाएंगे तो नामीबिया के खिलाफ विनिंग मोमेंटम नहीं चलता भैया। यार कल पाकिस्तान कहीं ना कहीं समाओ खिलाना चाहे, अगर नाफे खेल रहे लाइक एक मैच पहले जैसे खिलाया क्यों था? मेरा ख्याल से फिर फखर पे चले जाओ यार, एक दिन रिस्क ले लो। हालांकि मैं उसको बहुत पहले से राइट ऑफ कर रहा हूँ और खुद कह रहा हूँ कि वो नहीं है। देखो फखर जमान से अगर कुछ निकलेगा ना तो ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है उसका, बात समझ लो, आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। नहीं है किसका? इसका नहीं है आखिरी। इसकी फॉर्म नहीं है ना यार, आ जाएगी अगले वर्ल्ड कप तक, आ जाएगी, क्या जा रहा है? मल्टी फॉर्म दे दो ना, आ जाएगी ना अगले वर्ल्ड कप तक। इसको मल्टी फॉर्म दे दो, वो शेविंग फॉर्म दे दो, इसको है जेट फॉर्म दे दो, कोई सा फॉर्म पकड़ा दो इसको भी, ताकि ये भी फॉर्म लेके बैठा रहे। सीधा सीधा नहीं करता ना ये, इधर उधर मैं कप्तान बन जाऊं, मैं साजिशें कर दूं, मैं सियासतें कर दूं, वरना अभी छोटा मुन्ना लेके घूम रहा होता है। 2024 में इसने शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ली, जो कि बहुत गलत काम था, नहीं लेनी चाहिए, ठीक नहीं है ना। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था, इसको चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी की रिस्पेक्ट करता, कहता कि नहीं यार शाहीन कप्तान है, मैं कप्तानी नहीं लूंगा, मैं एज अ प्लेयर उसके साथ जाऊंगा, ठीक है। मगर वो ये है ना कि किंग बनना है, घंटे का किंग बनना है, $25 की सेल्फी बनवानी है, वहाँ जलील होना है, अमेरिका से हारना है, जब ये वाली ख्वाहिशात जाने से पहले इनका यही होता है। सुन देख लो तुम इनकी, अब इनका चौड़ापन देख लिया करो ना, जाने से पहले यही होता है कि ये शायद चाहते चांद पे जाके मारेंगे कि आदमी को ले आगे। 24 में जो हाल हुआ 123 का इसके टोटल स्कोर था, अब यहाँ देख लो अभी तक इसने 66 रन बनाए 4 मैचेस में। अगले 4 मैचेस में इसको खिलाना पाकिस्तान की बच्चों के साथ जाती है, पाकिस्तान की फैंस के साथ जाती है। इसको बिठाओ ताकि लोग बैठकर इसका कुर्सी पे पेट देखते रहे, क्योंकि जब ये बैठेगा तो सांस रोक के तो बैठ नहीं सकता, सांस कभी तो देख लेंगे ना, इसका क्या जा रहा है। नहीं देख लो, हम बैठे हुए देख लेंगे यार, तालियां बजाते हुए देख ले, पीली जैकेट पहना के बिठा दोगे हम देख लेंगे, हम इसको फिर भी रिस्पेक्ट देंगे। और शादाब की दूसरी बात भी कर लेते हैं कि यार अगर चल तूने बात ठीक की तो तूने किन लोगों का 90s में तो बेटा वो सुसर जी भी खेले आपके, है सुसर जी को भी रगड़ दिया उसने, सुसर को भी, आप भी नहीं जीते कभी। वो सुसर को कहीं इनिंग तो नहीं याद दिलाता, सहवाग ने बहुत मारा था जो आप खराब घुट्टे ने सही करा के आए थे 2005 में। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि 300 रन वाले मैच में थे ना, वो बहुत मारा है सहवाग ने। तुम इस इवेंट को कंप्लीट करो फिर बोलो, फिर समझ में आएगा ना, पता चलेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस का।
अभी तुम जिस रास्ते से आए हो, बात ठीक है अहमद की यार, जिस रास्ते से तुम आए हो चोर दरवाजा हो, जब चोर दरवाजे से आते हो और झटियल परफॉर्मेंसेस के ऊपर लंबी जबान निकाल के तुम बैठते हो, तो फिर लोग तो क्रिटिसिज्म करेंगे ना, फिर तुम पे सूट नहीं करता। तुम पे सूट नहीं करता। मैं अभी तुम्हें ये क्यों लड़वा रहा है एहसन और सलमान को? अभी मैं बता दूं, दोनों को लड़वा दिया, पार्टी कोई और ही है। इफ्तिखार चाचा ने सबसे कम मैचेस खेले हैं सरफराज की कप्तानी में, ठीक है। सबसे ज्यादा पूरे कैरियर का सबसे ज्यादा दारोमदार उसका बाबर की कप्तानी पे रहा। उससे सवाल हो गया कि बताइए बाबर अच्छा कप्तान है या सरफराज, तो उसने कहा कि यार सैफी भाई के साथ तो मैंने बहुत ही कम मैचेस खेले हैं, बहुत ही इक्का दुक्का मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा मैचेस बाबर के साथ खेले हैं, मगर सैफी भाई जैसा कप्तान पाकिस्तान में आया ही नहीं। उसकी वजह यह है इफ्तिखार चाचा ना कि जब वो कप्तानी करते तो ऐसा लगता था आप जैसे किसी क्लब के मैच में हो, हर चीज में इन रहता था वो। आपको पता चलता था कि यार आप कोई मैच खेलो, जबकि बाबर आजम वो कोने पे खड़ा होकर सिर्फ किंग 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 की आवाजें सुनता रहता था और खाली हाथ हिलाता रहता था, खड़ा हुआ और कुछ भी नहीं। तो यार बात यह है कि आपने 4 सालों में बजाय कि पाकिस्तान की किस्मत, क्रिकेट की किस्मत बजाय ऊपर जाने के, आप लेके खुद गिर गए और अपने आप को भी लेके गिर गए। अब आप भी नहीं बचे हुए इससे। वो जो दौर था वो चला गया। सुनहरी दौर में तो आप कभी आए नहीं, सिल्वर दौर में ही रहे आप, सुनहरी दौर तो आपका कभी आए नहीं। हाँ ये जरूर है प्लेटिनियम में आप बिक तो गए, मगर परफॉर्मेंस सिल्वर वाली थी आपकी हर जगह पे जहाँ पे भी आप गए। तो परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की टीम की ज्यादा अहम है मेरे लिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उस वक्त रेट की जाएगी जब अपनी परफॉर्मेंस से वो टीम को खड़ा करेगा। आप खुद तो खड़े रहे, टीम गिरी रही। आज सलमान ने किसी तरह जोड़ तोड़ करके टीम बनाने के खड़ा करने वो एक कहानी बेकार की आ गई है कि भाई वो जो है अपना फखर से न्यूजीलैंड डर रही है, वो चैपमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल पर ले लिया। भाई बिल्कुल उन्हें मालूम है कि फखर जमान न्यूजीलैंड को मारता है। स्पेशली वो बेंगलोर वाले मैच से डरे हुए हैं जो 25 ओवर का 400 रन वाला हुआ था। डर्कवर्थ एंड लुइस सिस्टम पर पाकिस्तान जीत हो गई थी और फखर मार रहे थे। T20 फॉर्मेट में इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन हाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि आप इस जगह पर आ गए और आप बाबर को रख कर भी नाफे खिला रहे हैं, बाबर को हटाएंगे भी तो शायद नाफे खिलाएंगे। तो आई थिंक आप अपना एक बॉलर बढ़ा लें और बाबर हटा लें, अगर हटाना है आपकी मर्जी है भाई, और आप फ़खर ज़मान को चांस दे दें, फ़खर ज़मान को चांस दे दें। लेकिन फिर फ़खर ज़मान खेलेगा तो टॉप ऑर्डर में खेलेगा। माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई है कि ऐसा होगा। माइक हेसन अच्छा क्या कह रहा है, मैं जरा आपको 2-3 लाइनें सुना देता हूँ। मुझे तो हंसी आ रही थी, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा था। माइक हेसन तू बैठा क्यों चूरन बेचने के लिए? अब आप लाइनें जरा सुन लीजिए, मैं जरा उर्दू में बता देता हूँ ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए उसने कहा क्या। सलमान अली आगा ने बोतल ख्वाजा नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी थी। माइक हेसन कह रहे हैं, मतलब मुझे बोतल फेंकने का नजारा है। उस वक्त लोग बोतल देख रहे थे, मैं बाबर आजम का पेट देख रहा था जो कुर्सी पे बैठे हुए थे। लोग कुछ और देख रहे थे, मैं कुछ और देख रहा था। उस्मान तहरीक अटैक और डिफेंस दोनों में बेहतरीन है। नवाज ने पिछले साल अच्छी कारकर्दगी की थी 2025 में, इसलिए उसको लेके चल रहे 2026 तक। ये वाली फनकारियां। शाहजाद ने भी वापसी के बाद अच्छी परफॉर्मेंस, जब वो समझेंगे कंडीशन अच्छी है। बाबर आजम को मालूम है कि उन्होंने कहाँ खेलना है। ये है वो सबसे असल मजेदार लाइन, जिसके बाद मुझे हंसी आई। उसको कहीं नहीं खेलना भाई। अब वो पाकिस्तान के किसी भी तर्ज के फॉर्मेट में नहीं है। लोगों ने ये वाली बात उड़ा दी कि 100 में जो IPL ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के, मेक अफ्तार हम क्यों बनाए हैं? IPL में सॉरी 100 के अंदर जो IPL ओनर की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जा रहा। मेरे घंटे से यार मेरे लिए अहम खबर नहीं है, मगर ये कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज टूर पे रिजवान और बाबर ने 100 के ड्राफ्ट में जाने से इसलिए मना कर दिया कि वेस्ट इंडीज का टूर है। वो माफ करो यार, वेस्ट इंडीज का टूर आने वाला है। रिजवान और बाबर ये अभी BBL खेलने जो पहुंच गए थे, यहाँ पे सीरीज हो रही थी, उस वक्त कहा थे भाई ये तो ये वाले ड्रामे मत करो भाई कि वो वेस्ट इंडीज टूर आ रहा है इसलिए रिजवान और बाबर जो है वो 100 में नहीं ड्राफ्ट में जा रहे। ये वाली कहानी निकालनी शुरू कर दी। अबे ये लानती किसी काम की नहीं है। ये खेलते भी किसी ये खेलते भी 90s में भी इससे अच्छी क्रिकेट खेली जाती थी यार। 90s में जयसूर्या था भाई, खेलनी भी चाहिए। 90s में जयसूर्या था, उसके बाद सहवाग आया, तेज तरीन के, उसके बाद शाहिद था। अबे तेज क्रिकेट कम खेली गई है पाकिस्तान में। 90s में सईद अनवर थे। अबे पागल हो रहे हो तुम लोग क्या? 90s में क्या ये 90s की भी क्रिकेट नहीं खेल रहे, कब की खेल रहे हैं? ये अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। पलंग पोलो वाली, पोलो हाँ पलंग पोलो वाली क्रिकेट। पलंग पोलो, तू ऊपर कभी नीचे, कभी तू नीचे कभी मैं ऊपर, ये वाली क्रिकेट चल रही है। ऊपर नीचे। तो दोस्ती यारी में अगर आप टीम बनाओगे तो वो धड़ाम से गिरेगी और लोग क्रिटिसिज्म करते नजर आएंगे। सही बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तो जरूरत है, मगर क्रिकेट की सबसे ज्यादा अहम जरूरत है दुआएं उसी वक्त लगेगी जब आप क्रिकेट खेलोगे, वरना आपकी दुआएं भी किसी काम की नहीं है। वो शेर भी है ना इस पे, कौन सा शेर है? नहीं वो यार शादाब ने कहा भी काम ना है कोई दुआ ना लगे। शादाब ने कहा था ना कि यार आप लोग अपने काम पे लग जाए, अपने काम पे लग जाए।
हैं तेरे लिए बैठे हुए क्या यहाँ पे हाँ। हैं? तू इतनी लंबी जबान निकाल के नबी भाई के खिलाफ मेरे खुदा किसी को रमीज राजा की हवा ना लगे। हैं? और रमीज भाई को तो पता नहीं यार, आईसीसी का कमेंटेटर हो भाई तुम, एक PCB और का भी है commentator रमीज नहीं हो। भाई, तुम ये कह रहे हो कि बाबर आजम को ओपन करा दे क्योंकि साइम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करा दे क्या जा रहा है। भाई एक काम करो, कमेंट्री में ले जाओ, कमेंट्री करा दो इनको यार। हाँ बूस बम और मोमोज ही निकालेगा वो। हाँ रमीज भाई हाँ रमीज भाई के बूस बम और मोमोज सारे निकाल के साइड में कर देगा वो। कमाल है यार, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बाहर करो यार। अभी भी 2-3 जुगाड़े आपने जो टीम में रखी हुई है, शाहीन अच्छा कर सकता है मगर इसको डोमेस्टिक के दो 10 गेम, इसको बोलो 10 गेम पे तुम। अभी ये नहीं खेलना क्या जिम्बाब्वे में? कौन? ट्रेवर गोंडो यार गोंडू नहीं खेल रहा है भाई, रमीज खेलना गोंडो। तू कह रहे गोंडू नहीं आया, वरना बजा देता वो भी। है वो भी अच्छा बॉलर है बता तो गोंडू। दे। हमारा बॉलर है गोंडू, नगारवा हमारा है, ब्लेसिंग मुदरमानी हमारा है, ब्रैड इवंस हमारा था, ठीक है। रायन मल को हमने बताया, ब्रायन बेनेट का हमने बताया, और वो क्या नाम है मारूमानी, इतनी अच्छी तो मोमानी नहीं है जितना अच्छा मारूमानी है। तो ये जो टीम्स जो होती है ना अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आती है। इस वक्त जिम्बाब्वे अगर टॉप रेटिंग में T20 वर्ल्ड कप की, तो उसकी वजह उनकी क्रिकेट है, सिकंदर रजा नहीं है भाई। सिकंदर रजा सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है परफॉर्मेंस है उनकी यार, प्राइमरी परफॉर्मेंस है। तो प्राइमरी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ठीक है। अब साहिबजादा फरहान ने अपने आप को कम से कम उस लीग में तो खड़ा कर लिया कि पाकिस्तान का इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप में स्क्रीन काली हो गई, आ गई सारा दारोमदार उस लौंडे के ऊपर है जिसका नाम है साहिबजादा फरहान, ठीक है। फर्रू फरारी वो मारता है घंटे के किंग पे, वो उसने कभी नाम नहीं लिया कि मैं घंटे के किंग को देखकर चलता था, उसके पीछे आ गया। घंटा कोई नाम नहीं लेता पाकिस्तान में उसका। तो आप देख लीजिए क्या इज्जत अफजाई हो रही है। यानी कि 12 ओवर के बाद उसको गुद्दी से पकड़ के खींच लिया कोच ने, तू नहीं जाएगा क्योंकि तू आउट हो जाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है। कमाल नहीं है। हाँ ये बात है। तो जो आपका बेस्ट था, आप डोमिनेट करने के लिए लेके गए थे, एंकर रोल प्ले करने के लिए लेके गए थे, वो किसी काम का नहीं है यार। क्यों नहीं है? अक्षर के ट्राई बॉल पे आउट हो गया यार। मुझे गुस्सा इस बात का है, वो कह रहा है मेरा ट्राई बॉल था यार, मतलब उससे तो बॉल करी नहीं थी, क्यों? सिर्फ चकमा दिया आउट हो गया, चकमा देगा। तेरे से बेहतर वो तो BC डाला हुआ उस्मान है जो UAE से आया हुआ है। 2-3 चौके तो निकाल दिए उसने अक्षर को, आड़े तिरछे से दिए, जैसे भी दिए, इनसाइड आउट दिए, कवर पे दिए, जहां पे भी दे दिए ना उसने, खत्म हो गई बात। तुमसे वो भी ना हुआ, बुमराह की बॉल आ रही थी, ऐसा लग रहा तुम्हारी पहली सांस फूल रही है, पीछे हो गए पहले। और रमीज भाई क्या करें, इट्स सो एलिगेंट पावर, बहुत लेट खेलते हैं, जहाँ पे घंटा लेट खेलते हैं वो तो बल्ले में बॉल खुद ही टकरा रहा है उसके, खेल का रहा है वो, और वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कमाल है। और पता नहीं किस किस को जाके इन्होंने कहा होगा, एक काम करो तुम लोग भी बोल दो ताकि यार उसका नाम चल जाए कि यार बाबर परेशान है, बोला होगा इन्होंने। ये कार्रवाई इसी तरह की डालते हैं, ये सियासी मौका पटरी यही चलती है यार। ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है। मुझे याद है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2024 का IPL, 2024 का IPL, वहां पर धर्मशाला में मैच हो रहा था। कुछ बच्चों ने पूछ लिया सुनील गावस्कर से कि आप ये बताइए आपको पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा बाबर आजम। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, यही लोग हैं रमीज भाई वकारी, ये बोलते थे इनको कि यार इसका नाम ले दिया करो क्योंकि इनको पसंद था ये। उसने भी सुनील गावस्कर ने भी कह दिया जाकर, देख लें क्या हालत हो गई है। जब आप नाम को बड़ा बनाओगे, परफॉर्मेंस से नहीं बना रहे, नाम से बड़ा बनाने की कोशिश करो, तो देख लो धड़ाम से गिरा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल, कुछ 3-4 नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 2021 से 2024 के दरमियान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। नए बच्चों को मौका नहीं दिया जो स्पेशलाइज से इस फॉर्मेट के अंदर एकदम टीम बनती नहीं है भाई। इसीलिए सलमान अली आगा कप्तान है। हालांकि अगर आप पूछा जाए, देखा जाए तो सलमान अली आगा की T20 क्रिकेट नहीं है। ठीक कहते हैं लोग कि यार वो कप्तान कैसे, मजबूरी ये है कि वो साजिशें खत्म करने के लिए एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए था जो कम से कम उन साजिशों को दूर रखे। टेपिया बिठाया, रिजवान बिठाया, शाहीन रह गया, वो भी सरकारी है, बाबर है वो भी सरकारी है, उनका भी प्रेशर है। इसको बिठाया, उसको बिठाया, उसको बिठाया, इसको बिठाया, सबको बिठाया। अब खड़ा क्या रह गया, खड़ा कुछ भी नहीं है। सलमान खड़ा हुआ है बस, है अकेला सलमान खड़ा हुआ है। जितना क्रिटिसिज्म है वो ले रहा है, जितनी बातें वो ले रहा है, वो प्रेशर में बोल नहीं पाता। आप देखें टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव जब वो टॉस जीता है तो उससे जब बात की तो अटक अटक के बात कर रहा है, वो फंस गया बेचारा, समझ में नहीं आया बोले क्या यार, इस पिच पे क्या करना है उसकी ये समझ में नहीं आया क्या करना है, प्रेशर है उसके ऊपर। क्योंकि वजह ये कि प्लेइंग 11 बनाते वक्त उसकी तो सुनी नहीं जा रही ना यार। व्हाट्सएप पे टीम बनाओगे तो यही होगा, व्हाट्सएप पे स्क्वाड बनाओगे तो यही होगा। आज तो फ्रूट चाट भी बनाई है उसने वहां पर। इसको पकौड़े खिलाओ, पकौड़े खिलाओ पादने वाले, ताकि फ्रूट चाट, काली फ्रूट चाट बनी है भाई आज। देखो फल खराब हो गए होते हैं ना, काले फल, उसकी बनी है फ्रूट चाट।
तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होगा न्यूजीलैंड करेगा, हाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होगा वो न्यूजीलैंड करेगा, ये बता दूं मैं आपको। हाँ। सेंटनर ने बर्गर खा लिया, उसका पेट खराब है, तुझे कहा कैसे था, सेंटनर केला चूस लेता वहां पे जाके। नहीं ना, उसने बर्गर गलत खा लिया ना, वो हाँ। कोकन बर्गर वाला बर्गर खा लिया कोकन उसने, बर्गर उसको कहते हैं आतंकवादी बर्गर। आतंकवादी बर्गर। हाँ, उसमें मसाले 12 मसाले डले हुए होते हैं। चाट मसाले वाला खा हाँ, लिया होगा। चाट मसाले वाला, पेट में फायरिंग हो गई हाँ, उसकी। नहीं उससे कह दिया होगा जाके मुझे जो है ना वो कब्ज हो रहा है, मुझे मेरे एक जानने constipation वाले, हो रहा है। उनकी अम्मी भी फायरिंग करती है, हाँ। कह रही थी मुझे एक दफा रात उससे को। कहा होगा मैं पेट हल्का कर दो, उन्होंने बताया था चाट मसाला डाल के हाँ। दे दिया होगा, लो पेट हल्का कर दो तुम्हारा, पूरी हाँ। रात पेट हल्का होता रहा उनका। फिर उसके बाद उनको पता चला कि यार ये बर्गर चटपटा था, ये वाला खाना नहीं था। अच्छा बहरहाल यार मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्योंकि अब इंडिया से खेल कर आ रहा है, बैटिंग ट्रैक पे खेल कर आ रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर पहला मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ पे अपने 4 मैचेस खेल चुका है, पाकिस्तान को एडवांटेज ज्यादा है। एडवांटेज उसी सूरत में पाकिस्तान ले सकता है कि पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म करे, अगर पहली बैटिंग पाकिस्तान, क्योंकि सलमान अली आगा कामयाब कप्तान इसलिए है कि वो टॉस जीत रहे हैं, मैच नहीं टॉस जीत रहे हैं वो। 3 एसोसिएट के खिलाफ मैच जीते हैं, अब फुल मेंबर के खिलाफ जीतने का आपको मौका मिला है। जरा सी भी शर्म अगर सलमान अली आगा तेरे में है तो सिकंदर रजा को फोन कर, उससे पूछ कि वो कौन सा तावीज लेकर आया है वहां से जिम्बाब्वे से, जो उसने 2 फुल मेंबर को मारा है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को। वो तावीज ले और तू कल के मैच के अंदर जाओ, न्यूजीलैंड को मार देंगे हम, यही हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे पास जो स्क्वाड है उसके अंदर अगर तुम जुगाड़ करोगे बैटिंग की, किसी 1-2 लोगों के जान पहचान के लोगों की दोस्तियारी की, तो फिर यार मुझे नहीं लगता कि आप बैटिंग से कुछ कर पाओगे। पहली बैटिंग टॉस कर नसीम आ गया, रमजान मुबारक कह रहा है। अभी देखा मैंने। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें भाई, दुआ हुआ क्या दुआ कर लें, और ये भी देख लें कि अच्छी क्रिकेट खेलें ये लोग, पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें ये लोग, ताकि अच्छे मामलात हों और पाकिस्तान जीते। बहरहाल एक बात मैं बता दूं, ये पेपर पर और ये और वो तो हो गया, अच्छी टीम है न्यूजीलैंड, अच्छी टीम है न्यूजीलैंड। उन्हें पता है वो पाकिस्तान से काफ़ी बार हार जाते हैं, ये भी उन्हें पता है, ठीक है। टीम अच्छी है न्यूजीलैंड, ठीक है। वैसे तो योगंडा की भी टीम है, मार्केट में फिर रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, मैं आपको नेपाल अच्छा करके गई है यार, सब अच्छा करके गई है, टीम अच्छा नहीं करके गई। बाबर आजम को एशिया कप के बाद बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में मखसूस किरदार के लिए लेके आए। ग्राउंड में तो वो किरदार माइक एसन नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन मसला यही, यहाँ से क्या गोल गोल छोटे छोटे निकली हुई है ये, इसके आगे से चेक करो, सबकी है यार। इसके आगे से और पीछे रंदा लगवाओ, रंदा नहीं होता जो रंदा 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 जो वो जो यूं करके रिग्गा मारते हैं, वो नहीं, उससे नहीं, वो जो पेपर से नहीं, रेगमाल से नहीं, रंदा जो मशीन का लगता है, ऐसे में नहीं खुलना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5-6 कदम आपके चलने में फर्क आ जाए। अभी किसके बोटॉक्स इतने ऐसे चलते चलते एकदम देखो तो आप ऐसे चल लो, बोटॉक्स करवा दो। ये मिस्कीन क्यों लग रहा है शक्ल से मुझे? मुझे इसकी मिस्कीनियत बता दो, क्या है? रंदा रंदा सही लगवाओ, रंदा लगवाओ इसके, वाला पेपर से नहीं, वाला मशीन वाला रंदा लगवाओ। ये रंदा बगैर गोद में बिठाए हुए लगता है भाई, ये भी बता दूं। गोद में बिठाने की जरूरत नहीं है, इसको खड़ा करके खड़े करके, हाँ वो अगर मतलब सेटिंग करो, यानी कि वो जो चर्बी है ज्यादा इजाफी, आप गलत तरफ ले जा रहे होगे। चर्बी मतलब है कि इजाफी चर्बी जाया करें। हाँ, वो अगर समझ में नहीं आ रहा तो बबूमा को फोन करो, वो बता देगा तुम्हें कि वो पीछे से किस तरह छिलवाता है। छिलवाता है वो क्योंकि बढ़ जाता है ना उसके एकदम से बढ़ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल आता है। उसका पजामा पीछे से बड़ा बनता है, दीवार से लगाओ यार, अगर ऐसी कोई बात है। दीवार पे टेक लगा के अगर खड़ा होता है ना बबूमा, 5 इंच आगे होता है, 5 इंच आगे होता है पीछे, 5 इंच पीछे। इतना प्यारा शेप था यार, सब खत्म कर दिया यार। हाँ, देख लें आप, शेप भी गया और इतनी मेहनत से बना और सारे मामलात भी गए। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट यही कह सकते हैं जो लोगों ने मुझे बता के एफी भाई यार ये तो बताए ना कि यार जीत सकती है नहीं जीत सकती। यार पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता है, अपसेट करता हुआ ही जा सकता है पाकिस्तान, और सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक जाता है तो ये सबसे बड़ा अपसेट होगा। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर कोई मामला पाकिस्तान के हाथ में लगते हैं तो ये 2026 का सबसे बड़ा मौजूदा होगा, ये मैं बता दूं आपको बस। चले भाई, लव यू। समझ आ गया, उम्मीद है समझ आ गया होगा तुम लोगों को मैच का अहवाल, कि मैच कैसा हुआ। अभी से हो गया मैच, अभी से मैच तो हो गया, अब पाकिस्तान का मैच भी हो जाएगा। सही है, बजाते हैं, रुक जाओ। लव यू, अपना ख्याल रखना, टाटा टाटा बाय बाय। चलो भाई कटो सारे, अबे लाइक तो कर दो मनूसो।